फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है और ये नर्व फर्स्ट ब्रैंकियल आर्ट से डिराइव है। ट्राइजेमिनल नर्व के 3 ब्रांच होते हैं, ऑप्थेल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व, मैंडिबुलर नर्व। ऑप्थेल्मिक नर्व प्योरली सेंसरी, मैक्सिलरी नर्व प्योरली सेंसरी और मैंडिबुलर नर्व मिक्स्ड, और ये इन दोनों में सबसे लार्जेस्ट है, इन तीनों में ही। और मिक्स्ड मतलब मोटर और सेंसरी होता है। ट्राइजेमिनल नर्व से कुछ सेंसरी फाइबर पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन की तरफ जाते हैं, और वो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं, जैसे कि ऑटिक गैंग्लियन, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, सिलेरी गैंग्लियन, टेरेगोपेरेंटाइन गैंग्लियन, ये चारों के चारों पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन होते हैं। ऑप्थेल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व, मैंडिबुलर नर्व, ये तीनों इनके सेंसरी सिग्नल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। फ्रंटोनसल प्रोसेस पे अगर किसी भी तरीके का टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर कुछ भी आप दोगे तो वो सेंसरी सिग्नल सीधे ये ब्रेन की तरफ लेकर जाएंगे। ऑप्थेल्मिक नर्व मैक्सिलरी नर्व पे दोगे, मैक्सिलरी प्रोसेस पे दोगे तो ब्रेन की तरफ, और मैंडिबुलर पे दोगे तो मैंडिबुलर प्रोसेस से सीधे ब्रेन की तरफ। ठीक है, तो अब ये हो गया न्यूक्लियर कॉलम्स। न्यूक्लियर कॉलम्स, न्यूक्लियर से पता चल जाता होगा कि न्यूक्लियर के बारे में बात कर रहे हैं। 2 तरह के न्यूक्लियर कॉलम्स होते हैं, जनरल, सोमैटिक, अफरेंट कॉलम, जिसमें 3 न्यूक्लियाई आता है। ब्रैंकियल इफरेंट कॉलम, ब्रैंकियल इफरेंट कॉलम को हम ब्रैंकियो मोटर भी कहते हैं और स्पेशल विशल इफरेंट भी कहते हैं। जनरल सोमैटिक अफरेंट कॉलम में 3 तरह के न्यूक्लियस आते हैं, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ फिफ्थ नर्व, प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ फिफ्थ नर्व और मेसेंसेफलिक न्यूक्लियस। मेसेंसेफलिक न्यूक्लियस, स्पाइनल न्यूक्लियस, जैसे कि आपने किसी भी तरह का पेन या टेम्परेचर आपके फेस पर हो रहा है, पेन या टेम्परेचर, तो वो सिग्नल सीधे इस न्यूक्लियस के पास जाता है किसी भी नर्व के थ्रू, ऑप्थेल्मिक नर्व या फिर मैक्सिलरी नर्व या फिर मैंडिबुलर नर्व, किसी के भी थ्रू जा सकता है। ये पेन टेम्परेचर रिसेप्टर है। ठीक है, तो स्पाइनल न्यूक्लियस जो है वो पॉन्स रीजन से लेके मेडुलर रीजन से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक एक्सटेंड किया हो रहता है ये न्यूक्लियस। ठीक है, स्पाइनल सेगमेंट में ऊपर के सेकंड सेगमेंट तक, ठीक है, सेकंड सेगमेंट तक एक्सटेंड किया रहता है। ये मतलब ये मान के चलें सेकंड सेगमेंट तक। ठीक है, प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस ये अपर पोन्स रीजन में प्रेजेंट रहता है, अपफ्रंट अपर पोन्स रीजन में प्रेजेंट रहता है। ये टच और प्रेशर रिसेप्टर्स के लिए फेस से ब्रेन की तरफ। और मेसेंसेफलिक न्यूक्लियस, इसका काम क्या होता है कि ये प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर, प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर मतलब अगर आप कोई पोजीशन चेंज कर रहे हैं या फिर बैलेंस, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशंस में मैंडिबल्स के पोजीशंस चेंज होने, टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट, टीथ, तो ये सारे ये बैलेंस का रिसेप्टर होता है, बैलेंस पोजीशन ऑर्गन के चेंज होने का रिसेप्टर होता है, उसको ये ब्रेन की तरफ ले जाते हैं और ये होता है मिड पोन से लेके मिड ब्रेन की तरफ एक्सटेंड किया हुआ रहता है। ठीक है, अगला कॉलम है ब्रैंकियल इफरेंट कॉलम। ब्रैंकियल इफरेंट कॉलम में पहले मैंने बता दिया था, इसको स्पेशल विशल इफरेंट और ब्रैंकियो मोटर भी कहते हैं, और ये सिचुएटेड होता है अपर पोन्स लेवल में। ये भी बिल्कुल प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस की तरह अपर पोन्स रीजन में सिचुएटेड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मोटर सिग्नल, जितने भी मोटर न्यूक्लियस से मोटर सिग्नल्स क्या करता है, ये मसल्स की तरफ ले जाते हैं। कौन से मसल्स की तरफ, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशंस हो गया, और टेंसर टिम्पेनी, टेंसर टिम्पेनी मसल्स हो जाता है, टेंसर लेवेटेड, टेंसर लिम्पेटेड हो जाता है, बसिनेटेड हो जाता है, और है ना, कौन सा था, हाँ, एंटीरियर बैली ऑफ डायगोस्टिक, सॉरी बसिनेटेड नहीं है, माइलोहेरॉइड है। तो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, टेम्पोरालिस, मैसिटर, लेटरल टेरिगोइड, मिडल टेरिगोइड, तो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशंस होते हैं। और टेंसर बैली पेंटेनी, टेंसर टिम्पेनी, माइलोहेरॉइड और एंटीरियर बैली ऑफ डायगोस्टिक होता है। नाम ही इतने सारे हैं। ठीक है, बात क्या है कि इन मसल्स में कॉमन की बात क्या है कि ये जो मसल्स होते हैं ना, ये सारे के सारे ना फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च से बने हुए रहते हैं। ठीक है, ये सबसे कॉमन बात है इन मसल में, और इन मसल्स पे ये सिग्नल्स लेकर जाता है, मोटर सिग्नल्स, ये न्यूक्लियाई। ठीक है, अब ये हो गया आपका स्पाइनल न्यूक्लियस। ठीक है, ये पोन्स मेडुला रीजन, पोन्स रीजन से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, तो इसका जो अपर पार्ट होता है ये मैंडिबुलर नर्व के लिए होता है, बीच का मिडिल पार्ट मैक्सिलरी पार्ट के लिए होता है, और लास्ट का इंफीरियर पार्ट ऑप्थेल्मिक पार्ट के लिए होता है। ठीक है, और अगर हम इसको दूसरे साइड से देखें तो मीडियली ये जो है मैक्सिलरी फाइबर्स के लिए होता है, मीडियन में ये ऑप्थेल्मिक फाइबर्स के लिए, और लेटरली मैंडिबुलर फाइबर्स के लिए होता है। ठीक है,
प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स वही होते हैं, पोजिशंस एंड मूवमेंट्स, मैंने अपने लिए लिखा था। मसल्स ऑफ मेस्टिकेशंस, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशंस मतलब मसल्स जो होते हैं और एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स और फेशियल मसल्स से कुछ प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में जाते हैं, और वो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से होते हुए वो सिग्नल्स न्यूक्लियस तक जाते हैं। तो जैसे कि एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल, लेपरेटर, पैल्पेब्ररी, वही सुपीरियर टार्सल्स, ये सारे के सारे इंफीरियर टार्सल मसल्स होते हैं, इंफीरियर टार्सल मसल्स। और ये हो जाता है सुपीरियर टार्सल मसल, और एक और होता है यहाँ पे ऑर्बिटैलिस हो जाता है, ऑर्बिटैलिस मसल्स होते हैं, वो भी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स में ही आता है। फेशियल मसल्स तो बहुत ही सारे हैं, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, और क्या कौन कौन से थे, बहुत ही सारे हैं, मेरे दिमाग से निकल गया। ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई एक ही याद है, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, और प्लेटिज्मा, बहुत सारे। तो प्लेटिज्मा, तो ये मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स और फेशियल मसल्स में से कुछ प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स, ये प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स वही बैलेंस और पोजीशंस वाले फाइबर्स, इसमें से जाकर सीधे ट्राइजेमिनल गैंग्लियंस के थ्रू, ट्राइजेमिनल गैंग्लियंस के थ्रू मेजेंसेफलिक न्यूक्लियस के पास जाते हैं। मेजेंसेफलिक न्यूक्लियस है जो यूनिपोलर सेल्स रखते हैं, ठीक है। मेजेंसेफलिक न्यूक्लियस का फंक्शन ये है, क्या कहते हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स सिग्नल्स को लेता है ये, ठीक है। उसके बाद अब ये है असेंडिंग ट्रैक्स, तो वैसे ये इसका टॉपिक तो नहीं है, ये तो असेंडिंग ट्रैक्स का टॉपिक, तभी भी मैंने इसमें लिख दिया इसको, कि जैसे कि आपके पास कोई भी सिग्नल आया बाहर से, फेस पे, पूरे फेस से, या फिर प्रोप्रियोसेप्टिव सिग्नल्स हो, या फिर टच, पेन, टेम्परेचर, किसी भी तरीके के सिग्नल्स हो, वो आपकी ये न्यूक्लियस, स्पाइनल मेजेंसेफलिक न्यूक्लियस यहाँ पे आता है। उसके बाद ये न्यूक्लियस, ये फाइबर्स ऊपर थैलमस की तरफ जाते हैं। थैलमस में ये जाते हैं वेंट्रल पोस्टरो मीडियल न्यूक्लियस पर। वेंट्रल पोस्टरो न्यूक्लियस दो तरह के होते हैं, वेंट्रल लेटरल मीडियल न्यूक्लियस, वेंट्रल पोस्टरो लेटरल न्यूक्लियस और वेंट्रल पोस्टरो। तो ये वेंट्रल पोस्टरो मीडियल न्यूक्लियस के पास जाते हैं, और वहाँ से ये ब्रेन में जाते हैं। ब्रेन में ये एरिया 3, 1 एंड 2 ऑफ जाता है। तो एरिया 3, 1, 2 तो पेरेटल लोब, सेंसरी एरिया होता है, और सोमोस्थेटिक एरिया भी होता है वो, और पोस्ट सेंट्रल गाइडस शायद, हाँ पोस्ट सेंट्रल गाइडस होता है, ठीक है। और ये असेंडिंग ट्रैक्ट है, तो इसको हम ट्राइजेमिनल लेमिस्कस कहते हैं। ट्राइजेमिनल लेमिस्कस को हम ट्राइमिजिनोथैलेमिक ट्रैक्ट भी कहते हैं, और ये एक तरीके का असेंडिंग ट्रैक्ट है, ठीक है। अगला आ जाता है मोटर पार्ट, वो तो ये हो गया था, सेंसरी पार्ट था, ये सेंसरी पार्ट था, और ये मोटर पार्ट। अब मोटर पार्ट क्या होता है कि जो भी अब ब्रेन सिग्नल, अब कुछ भी हमारे को टेम्परेचर, पेन, किसी का भी एहसास हो, तो अब तो ब्रेन जो रिस्पॉन्स करेगा बैक, तो क्या करेगा, राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर से, रेड न्यूक्लियस, और कभी कभी सीधे मेजेंसेफलिक न्यूक्लियस से भी है ना सिग्नल्स मोटर न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं। मोटर न्यूक्लियस ये हो जाता है मोटर न्यूक्लियस, ब्रेंकियो मोटर न्यूक्लियस कहते हैं इसको, ब्रेंकियो। तो यहाँ से ये रिस्पॉन्स मोटर न्यूक्लियस पे जाता है, और वहाँ से ये सीधे उस मसल्स ऑफ मेस्टिकेशंस पे जाता है। मसल्स ऑफ मेस्टिकेशंस हो गया, या फिर मसल्स ऑफ मेस्टिकेशंस या टेंसिल वेलाई पेलेंटिंग, सारे मसल्स पे जाते हैं। तो ये सारे यही है ट्राइजेमिनल नर्व का फंक्शन। ये मेन जो है, ये पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर, या फिर फेस से रिलेटेड होता है ट्राइजेमिनल नर्व का फंक्शन, ठीक है। बाकी तो मुझे लगता नहीं मैंने कुछ छोड़ा होगा इसमें। हाँ, इसमें जो हाँ, ये पार्ट है, जैसे ऑप्थेल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व, मैंडिबुलर नर्व, ये अगले वीडियो में मैं कवर कर लूँगा बाकी, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको, और वीडियो तो मैं डालते ही रहूँगा क्योंकि मेरा भी रिवीजन हो रहा है। धन्यवाद।